असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। Pawan Khera and Gaurav Gogoi did 2 press conferences. Allegation with fabricated documents. Yesterday, my wife has filed an FIR, and I am sure that police will register the case in appropriate section of law and take necessary action. वो सीएम जिसने सरकारी रैलियों में कहा अगर रिक्शा का किराया 5 रुपया है तो मियां मुसलमानों को 4 रुपए दो। वो सीएम जिसके बीजेपी के ऑफिशियल अकाउंट ने एक एआई वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिख रहा था। वो सीएम जिसे गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हेट स्पीच के मामले में नोटिस भेजा हुआ है, आज उसी सीएम की पत्नी पर आरोप लगाए 3 विदेशी पासपोर्ट, दुबई में प्रॉपर्टी और अमेरिका में 52,000 करोड़ की कंपनी, और सीएम साहब कह रहे हैं कि सब झूठ है। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। 9 अप्रैल को असम में चुनाव है और 5 अप्रैल को कांग्रेस ने एक बड़ा धमाका किया। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया है कि सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास 3 देशों के एक्टिव पासपोर्ट है, यूएई, इजिप्ट, एंटीगुआ और बरबूडा के। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की धर्मपत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, 2 नहीं, 3 पासपोर्ट हैं। तीनों पासपोर्ट लिविंग पासपोर्ट्स हैं, एक्सपायर नहीं हुए हैं। भारतीय कानून के तहत डुअल सिटीजनशिप की अनुमति ही नहीं है। ड्यूअल सिटीजनशिप यानी कि दोहरी नागरिकता नहीं रख सकते। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या रिनिकी भुइयां शर्मा भारत का पासपोर्ट भी रखती हैं? इसके साथ खेरा ने यह भी कहा कि दुबई में 2 प्रॉपर्टीज है जो सीएम के इलेक्शन एफिडेविट में डिक्लेयर तक नहीं की गई, और वायोमिंग यूएसए में एसेट कलेक्टिव एलएलसी नाम की एक कंपनी भी है जिसमें सीएम, पत्नी और बेटा सब साथ में पार्टनर्स हैं। कांग्रेस का दावा है इस कंपनी का कुल बजट करीब 52,000 करोड़ रुपए का है। सीएम ने सारे आरोप फिलहाल जो है फैब्रिकेटेड और एआई जनरेटेड बताकर खारिज किए और 48 आवर्स में डेफेमेशन केस का भी ऐलान कर दिया है। Pawan Khera and Gaurav Gogoi did 2 press conferences, one in Delhi, one in Guwahati. Normally, when you raise certain issue before the public with fraud documents, it attract 420 and 468 of all IPC. Of course, there is a correspondent provision in new BNS. When there is a crux, when you use this allegation with fabricated documents to influence a result or outcome of an election, then it attracts higher penal provision, and the punishment for that is life imprisonment. Yesterday, my wife has filed an FIR, and I am sure that police will register the case in appropriate section of law and take necessary action. लेकिन ऐसे कुछ बहुत मुख्य तथ्य हैं जो सीएम के अपने एफिडेविट में ही नहीं है और वो वेरीफाइड है। 2026 के इलेक्शन एफिडेविट के मुताबिक सीएम और उनकी पत्नी की मिलीजुली संपत्ति 35.16 करोड़ की है जो 2021 में 17.27 करोड़ थी। 5 साल में दुगनी प्रॉपर्टी। सीएम के पर्सनल एसेट्स सिर्फ 2.36 करोड़ के हैं। उनके नाम पर कोई जमीन या घर नहीं है, लेकिन पत्नी के नाम पर 32.79 करोड़ और उनकी इमूवेबल एसेट्स 2021 के 4.30 करोड़ से बढ़कर 19.25 करोड़ हो गई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथे ने इसे एसेट एक्यूमुलेशन मॉडल कहा, ना कि डेवलपमेंट मॉडल। देखिए, अब आता है सबसे अहम हिस्सा और सबसे जरूरी हिस्सा। ये आरोप अचानक नहीं लगे, असम के सीएम का एक लंबा डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड है। जनवरी 2026 में सीएम ने एक पब्लिक रैली में कहा अगर रिक्शा का किराया 5 रुपया है तो मियां मुसलमानों को 4 रुपए दो, तकलीफ दोगे तभी वो असम छोड़ेंगे। फरवरी 2026 में बीजेपी के आसाम के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट हुई जिसमें सीएम को मुस्लिम धार्मिक पहनावे वाले लोगों पर गोली चलाते दिखाया गया था। स्क्रीन पर लिखा था नो मर्सी, फॉरेनर फ्री आसाम,
बाद में वीडियो डिलीट कर दी गई। इस पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फरवरी 2026 को सीएम को हेट स्पीच के मामले में नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह नोटिस का खुद एक रेस्ट्रेनिंग इफेक्ट होना चाहिए। इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट्स में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा को इंडिया के सबसे ज्यादा हेट स्पीच देने वाले नेताओं में कंसिस्टेंटली रैंक किया गया है। अब यहां पे कुछ कड़े सवाल आते हैं जो पूछे जाने चाहिए। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा से, एक सीएम जो विदेशी कनेक्शंस पर सवाल उठाता है, उनके परिवार के खुद के विदेशी एसेट्स का हिसाब क्या है? पत्नी की संपत्ति 5 साल में 4 करोड़ से 19 करोड़, ये पैसा कहां से आया? वहीं साथ साथ जनता के साथ साथ कांग्रेस ने भी बस 3 सीधे सवाल पूछे हैं बीजेपी से और हेमंता बिस्वा से कि दुबई में प्रॉपर्टी है या नहीं, वायोमिंग में कंपनी है या नहीं, एसेट्स शेल कंपनी में छुपाए जा रहे हैं या नहीं। सीएम ने डेफेमेशन की बात की। इन तीनों सवाल का अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। इलेक्शन कमीशन से भी कुछ सवाल है हमारे कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में हेट स्पीच का केस चल रहा है, फाइनेंशियल एलिगेशंस सामने है, चुनाव 3 दिन दूर है, क्या ईसी कोई जांच करेगा या सब चुनाव के बाद होगा? एक सीएम जो असम के लोगों को बताता है कि उनके दुश्मन कौन है, आज उसी पर सवाल है कि उसकी अपनी लॉयल्टी कहां है। जो नफरत फैलाकर वोट मांगे और खुद विदेश में एसेट्स रखे, जो दूसरों से लॉयल्टी का सबूत मांगे और खुद सवालों से भागे। असम की जनता 9 अप्रैल को वोट करेगी, इतिहास गवाह रहेगा। दूध का दूध, पानी का पानी, सब सामने आ जाएगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे द हिंदी टॉप, और अगर अभी तक आपने हमें हर जगह लाइक, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। धन्यवाद।